तो बच्चों एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 9 पार्ट कर लिए थे। आज हम 10th पार्ट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास A, 2A, 3A, 4A इस तरीके की एक सीरीज़ दी गई है। अब हमने ये देखना है ये AP में है या नहीं। तो D1 के बात हम करें तो हमने आपको लिखा था A2 माइनस A1। तो ये A1, ये A2, A3, A4 ये आपको अच्छी तरीके से पता लग गया होगा। तो दो में से एक गया तो A, तो यहाँ से D2 की बात करें तो यहाँ से 3A माइनस 2A, तो यहाँ से भी आपके पास क्या बचा A और यहाँ से भी A। ये A1 है, ये A2, ये A3, A4। D1 को हम यहाँ पर A2 1 माइनस A1 लिखेंगे, D2 को हम A3 माइनस A2 लिखेंगे। तो यहाँ से D1 इज इक्वल टू D2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यस इन जो सीरीज है वो किस में है, AP में है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो A5 का मतलब A4 प्लस D। तो A4 कितने बच्चों, 4A। तो D कितना है A, तो 4 और 1 5 है। A6 की बात हम करें तो A5 प्लस D, तो यहाँ से A5 की वैल्यू 5A है और D की वैल्यू A है तो 6A। तो A7, तो इसका मतलब क्या होगा, A 6 प्लस D, तो इसका मतलब 6A प्लस A, तो कितना हुआ 7A। तो हैंस नेक्स्ट 3 टर्म है A, 6A, 7A। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 11 जो इसका पार्ट वो देखना है A स्क्वायर, A क्यूब, A4 डैश डैश। तो D1 तो A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू है A स्क्वायर और यहाँ पर ये तो D2 की वैल्यू क्या हुई, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचा बच्चों, A माइनस 1। ठीक है, यहाँ से A कॉमन है और अंदर क्या बचा A माइनस 1। तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या, नॉट इन AP, तो AP में नहीं है। 12th पार्ट इसका √2, √8, √18, √32 डैश डैश। तो यहाँ से √2, 8 को हम 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। ठीक, 18 को हम 9 क्रॉस 2 लिख सकते हैं और 32 को हम 16 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अब आप AP को दोबारा लिखिए, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4 डैश। तो ये आपके पास एक नई AP बन गई। अब इसको देखना है। तो D1 का मतलब 2√2 माइनस √2, तो 2 रूट में से एक रूट गया तो कितना बचेगा, एक रूट D2। 3√2 में से 2√2, 3 रूट में से 2 रूट गए तो एक ही रूट बचेगा। तो इसका मतलब D1 इज इक्वल टू D2। तो यस इन AP, तो सीरीज किस में, AP में है। तो A5 टर्म तो A4 प्लस D। तो बच्चों A4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4 और √2 और D की वैल्यू √2। तो 4 एक कितने है, 5√2। अब इसका आपने क्या कर देना, स्केयर कर दिया, कितना है 25, 25 दूनी 50। तो रूट के अंदर क्या लिखोगे आप, 50। 6, तो A5 प्लस D। तो A6 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 √2 और √2। तो कितना हो गया, 6√2। 6 का स्केयर कितना है बच्चों, 36, 36 दूनी 72। तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे, √72। A7 की वैल्यू, तो A6 प्लस D, तो A6 की वैल्यू है 6√2 प्लस √2, 6 1 7 √2। अब यहाँ 7 का स्केयर कितना, 49 और दूनी 98। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 पार्ट इसका
तो 3√6 √9 √12 डैश डैश। तो यहाँ से D1 की वैल्यू है वो √6 माइनस √3, तो इसको ऐसे ही रहने दे क्योंकि इसको कोई सोल्यूशन नहीं होगा। √9 माइनस √6, तो √9 की वैल्यू 3 होती है माइनस √6, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो इसका मतलब नॉट इन AP। तो ये AP में नहीं है तो हमें आगे भी नहीं करना है। तो इसका 14 पार्ट है वो देख लेते हैं। A², 3² 5² 7²। तो बच्चों ऐसे तो देखने पर लग रहा है 1 3 5 7 भाई AP में है, लेकिन अब हम इसको सोल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। अब देखेंगे इसको D1 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 1 तो 8, D2 की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 9 तो कितना हुआ 16। तो यहाँ पर D1 नॉट इक्वल टू D2, तो इसका मतलब नॉट इन AP। तो सीरीज किस में नहीं है AP में नहीं है। तो लास्ट पार्ट है बच्चों इसका 15। तो यहाँ से क्या दे रखा है, ये आपके पास रकम है तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये हुआ 73। अब यहाँ से D1 की वैल्यू कितनी हुई 25 माइनस 1 यानी 24। D2 की वैल्यू कितनी हुई बच्चों 49 माइनस 25 तो कितनी हुई 24। तो ये क्या है D1 इज इक्वल टू D2, तो ये क्या है यस इन AP। तो ये सीरीज AP में है। अब आपने A5 A6 A7 टर्म है वो निकालनी है। A5 का मतलब A4 प्लस D, तो A4 आपकी कितनी है A5 प्लस D A6 प्लस D। ये क्वेश्चन बच्चों आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक। तो आपको पता लग जाएगा कि हमें कितना सीखा है इस क्वेश्चन से। बाकी मैंने इसका फार्मूला लिख दिया है। A4 टर्म 73 है और D आपका 24 है, तो बस ये इसके अंदर जोड़ना है। तो आप इसे कंप्लीट करिए। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यदि कोई क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। थैंक यू।